कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था? इंटीग्रेशन बाय इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खंडस विधि, है ना? हम तुम लोग को 4 फॉर्मूला कल याद करवा रहे हैं। इतना कंफर्म पता है कि सबको याद नहीं। 2 sin A into sin B, 2 cos A into cos B, 2 sin A into cos B और 2 cos A into sin B। यही 4 फॉर्मूला था। इसके अलावा कोई था? चलो याद है सबको शामिल वादक की तरह बढ़ना। बोलो साइन में मिक्स, साइन में कॉस होता है, समान समान में कॉस होता है कि साइन होता है? अब बोलो कॉस क्या लिखेंगे? a माइनस b माइनस a प्लस b। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। अब बोलो क्या होगा? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। बताओ नो यानी कि असमान में क्या होता है? साइन। मिक्स में साइन होता है तो क्या होगा? साइन a प्लस b साइन a प्लस b साइन a माइनस b। आगे बताओ साइन a प्लस b साइन a माइनस b। ये अल्लाह का सबक है ना। और पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या था? a into b के रूप में रहेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन? बोलो तो b को करेंगे, फिर बोलो जिसको छोड़ेंगे उसको करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। जिसको इंटीग्रेशन के तो उसी को क्या करेंगे? एक बार पूरा इंटीग्रेशन प्लस में क्या किए। और हम बता दिए थे कि 17 तक में किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार नहीं होगा। बोले थे ऐसा? तो 17 तक में जरा बोला जाए किसी को, नहीं तो आगे बढ़े 15। और किसी को 15 से पहले नहीं, 15 भी नहीं बताया। क्वेश्चन बोलो 15 क्या है? x cos ax into cos bx है ये ना। आप बोलो तो जरा ये cos cos है ना, तो देखो cos cos है ना, तो फार्मूला क्या होगा? cos a माइनस b cos a प्लस b। चलो तो इसको फार्मूला पहले लिखेंगे। फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना और 2 से क्या देंगे? dx। काम करता हूँ तो बोलो तो जरा 1/2 को बाहर कर ले। तो 1/2 बाहर कर लेंगे। इसका फार्मूला बता। 2 cos x into cos bx का फार्मूला क्या लिखेंगे? cos बड़ा में छोटा, तो मान लिया जाए कि ये बड़ा में छोटा था, अपने मन से तो क्या लिखेंगे? उसके बाद बोलो प्लस cos ax प्लस bx क्या जाएगा? ax प्लस bx। काम करो 1/2। अब बोलो x में इससे गुना करेंगे अलग अलग, x cos ax माइनस bx। अच्छा इसको वैसे ना लिखते, x कॉमन लिख के लिखे। यदि हम x कॉमन ले लेते हैं इक्वल मतलब हुआ a प्लस b 3 ना लिखे तो क्या होगा? नहीं लेगा, लास्ट में तकलीफ हो जाएगा, फिर जो गुना भागा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार समझ जाओ। हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस b x होगा
एक्स कॉस ए माइनस बी एक्स कैसे लिखे समझ में आया? फिर प्लस, अब जरा बताओ तो ये वाला एक्स इसमें गुना होगा, एक्स कॉस ए प्लस बी, एक्स कॉमन ले लें, ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, इन्हें एक्स 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 स्क्वायर कर देना, बात समझ में आया? ये वर्गमूल में पहले में रखना, अब बट्टा में क्या होगा 1/2 dx इसमें भी और dx इसमें भी, अलग अलग क्वेश्चन तैयार कर लिए। एक को मेरा प्रश्न ये हो गया, एक को मेरा प्रश्न ये हो गया, और हम जानते हैं ये u होता है क्या होता है, इसमें ये u होता है क्या होता है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने आएगा, हम सिर्फ इसको करते, इसको खुद से खुद करना। बोलो 1/2 रह जाएगा, किसको छोड़ेंगे, x को, किसको इंटीग्रेशन करेंगे, x क्या लिखेंगे dx, फिर क्या होता है माइनस, अब जिसको छोड़ेंगे उसको क्या करेंगे, और जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसको क्या करेंगे dx, है ना, और एक बार पूरे को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब प्लस में क्या होगा हम ये वो कर रहे हैं, ये वही तुम्हारा काम है अपने से खुद से करना, अरे समझ में? तो बताओ 1/2 x cos का इंटीग्रेशन sin a माइनस b x, x में जितना गुना रहेगा उससे क्या पड़ेगा, a माइनस b से भागा पड़ेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन sin a माइनस b x, अब भागा कितना से पड़ेगा a माइनस b से, फिर क्या लिख देंगे dx, काम खत्म। फिर आगे आ जाओ तो ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ प्लस में से, फिर बोलो 1/2 x sin a माइनस बी एक्स, अब बटा में a माइनस बी लिख गए, अब बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब प्लस लिख दे cos a माइनस बी एक्स, अब बटा में a माइनस बी तो था, लेकिन a को a माइनस बी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें गुना है a माइनस बी, अब प्लस में क्या हो गया c, बात समझ में आ रहा? फिर उसी तरह से उसका करेंगे, दोनों को अटैच कर लेंगे, काम खत्म, जो हो गया आंसर नोट करो, करने आएगा क्या हम करते हैं, बेटा दो, अच्छा इसको कर लेगा पूरा क्या हम कर ले, ठीक है तो मिटा देता हूँ। तो अच्छा ये फार्मूला भी साफ कर दें, क्योंकि हम 17 के बाद अगला टाइम में जाने वाले, इसका जरूरत भी नहीं है, सबको याद भी है ना। देखो ईमानदारी से बाबू 11 से लेकर 17 तक इस टाइप पर क्वेश्चन का बनाना, और नहीं मन होगा बनाने का तो एकदम मत बनाना, आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 18 या 17 है, कितने बोलो 18, क्या है क्वेश्चन बोलो, x से स्क्वायर x, अब तुम लोग को फिर से एक बार रिवीजन करा लेते हैं, आई मतलब एल मतलब ए मतलब टी मतलब टी मतलब, तो पहले ए आया उसके बाद क्या आया, पहले ए आया उसके बाद क्या आया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो सबको पता है बाबू ये केस कब लगा देते हैं, ये फार्मूला जब हमें इंटीग्रेशन उसका पता होता है। क्या हमें x का इंटीग्रेशन नहीं पता, क्या हमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, क्या पता है बोलो, हाँ टाइम सोचे, ठीक है बढ़िया पता है, तो बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट x को छोड़ेंगे, sec स्क्वायर x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़े हैं उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसी को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फिर पूरा को क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। बोलो x sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका एक हो गया डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर के क्या हो गया tan x dx प्लस में c, अब बोलो तो x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x प्लस इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, नोट करो। अरे कहते हैं ना डूबता है तो पानी का दोष देता, गिरता है तो पत्थर का दोष देता, चोट लगता है पत्थर पर, कैसा है ये इंसान
जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है, किस्मत का जोर देता है। शायद मेरा किस्मत में लिखा नहीं था, किस्मत में किसी का लिखाना नहीं आया है, खुद बनाना पड़ता है। नहीं करता है? अपने हाथों के लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। क्या ब्राह्मण को दिखा देता लगे तुम्हारी किस्मत में ये है तो ये बनेगा, ये सब से किसे करता है? खुद को सियाही से लिखना पड़ता है। अच्छा ये बात सही है कि नहीं? कोई अगर पानी में डूब जाएगा नहीं कहेगा पनिया ज्यादा ज्यादा डूब गए। अरे कभी ये सोचा तुम तैरना नहीं सीखा है? अगर सीख जाता तो पानी में डूबता, हम गिरेगा कहेगा चोट लग गया, रुई पर गिरेगा पर कहाँ गिरता है? चोट लगेगा। यही है फर्क। क्वेश्चन 19 नंबर क्या है? तो पहले गिर गया उसके बाद फिर रुई X सेक स्क्वायर। हम इसको नहीं बताएंगे, हम 5 मिनट तुम लोग का टाइम देते हैं और जो क्वेश्चन हम अभी चेक करेंगे। बदल है कर दिया। चलो टाइम ज्यादा नहीं देते, मिलाने का भी कोशिश करो। अगर हम 50 इस पर एक 0 की लगा देते हैं तो भी तुम लोग के लिए कम है। x को क्या करेंगे? 80 का स्क्वायर को एक तो पास है, ये x को क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर को x dx। एक बार पूरे को काम खत्म। अच्छा लिख देते हैं x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x तो 2x लिखा गया। उठिया नहीं गुणा देखो एक बार बाद में तो जितना गुणा उससे क्या पड़ेगा? x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन tan 2x जितना गुना उससे क्या पड़ेगा? प्लस में क्या? इसको अच्छा से लिख दो 1/2 x tan 2x माइनस tan x के इंटीग्रेशन पहले 2 है तो 2 को यहाँ लिख दें, लव क्या हो जाएगा? sec x प्लस में c, लेकिन 2 गुना दूसरे क्या पड़ेगा? भागा। काम खत्म हो गया जो है सो x tan 2x माइनस 1/4 log sec 2x प्लस में c। जब हमारे देश में हीरो का नाम आता है तो हमारे बीच सपूतों का नाम लिया करो, ना कि खेसारी लाल, विनोद यादव, पवन सिंह, ये सब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो 25,000 x बटा 1 ऐसे अरे बोलते आ रहा, हमें लिखने नहीं आ रहा। तुमको दोस्त कभी नहीं देता है। कौन सी निकाल के दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 x बटा 1 प्लस cos x dx है ना। अब देखो ऐसे तो चलता है, यहाँ पर ढांचू करने का मन था लेकिन छोड़ देते हैं कोई बात नहीं। बोलो तो 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है फार्मूला? 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, छोटा जगह दूर रहता है। तो अब तो इसका फार्मूला लिखो तो क्या होगा? ये 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या लिखेगा? 2 cos स्क्वायर x/2। ये फार्मूला लेके समझ में आ गया? 2 को हम बाहर कर लेंगे 1/2 x, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x/2 dx। काम खत्म। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया। हम क्या लिख देंगे? इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे इंटीग्रेशन लिख कर लेंगे। तो बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट 1/2, इसको छोड़ेंगे
एक्स को किसको इंटीग्रेशन करेंगे? 2 को माइनस, फिर जिसको छोड़े हैं उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और जिसको इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन आ जाओ 1/2 x स्क्वायर का tan x, और जितना गुना है उतना से क्या पड़ेगा? इसका क्या होगा? sec स्क्वायर का tan x/2 बटा 1/2 dx, और प्लस में क्या चीज सजाने के लिए आता है? 2 कहाँ चलाएगा? 2x tan x/2 माइनस, इसको सजाने आता है तुम लोग बोले? 2 tan x/2 dx प्लस में से फिर से देखो गुना कर, अभी नहीं गुना करते 1/2 2x tan x/2 माइनस 2, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x/2। हाँ log sec x/2 प्लस में से जितना गुना उतना से क्या पड़ेगा? अरे इधर में 1/2 से गुना है ना, तो ये मैं खुद लेके इधर भी देखा। अब ध्यान से देखो 1/2 2x tan x/2 माइनस 2 कहाँ चलाएगा? 2 2 4 log sec x/2 प्लस में। आप बताइए 1/2 से दोनों में गुना होगा? चलो गुना कर लेते हैं, छोटा सा आंसर बना के लिखते हैं। इसको इससे गुना करेंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना? अरे 2 से 2 खत्म होगा तो क्या बचेगा? x tan x/2। हम तुम कहेगा ये तो खत्म हो गया, बचा था ये तुम के लिए है, इधर उधर जाएंगे ये तो कटेगा इससे तो दूर नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा ये? -2 log sec x/2 प्लस में c। अरे समझ में कब बनेगा? जिसको यही नहीं पता था कि 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, यही नहीं पता रहेगा तो आगे कुछ कर पाएगा? तो हम तो बोले थे इंटीग्रेशन के साथ साथ तुम्हें जितना फॉर्मूला बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, त्रिकोणमिति का सारा याद रखना पड़ेगा। ए अच्छा ये बताओ, कल हम तुम लोग को कुछ बोले थे कि हम 19.10 को बता रहे हैं लेकिन 20.1 भी बनेगा, कोई जाके बनाया था? क्या क्वेश्चन बनाए थे? बना था तो पूछा उसमें। देखो बाबू तुम लोग को भी लग रहा है ना क्या नहीं पढ़ना है? याद करो जैसे ये खत्म होगा ना 20 भी खत्म हो जाएगा। हाँ जितना चैप्टर है, अब तुम कहना कि पढ़ेगा नहीं खत्म कैसे? जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है बाबू, इंटीग्रेशन करना तो सीख रहा है, खाली लिमिट पुट करना है तो भी पता है। ऊपर वाला लिमिट पुट करेगा तब पहले प्लस बना, अब बाद वाला पुट करेगा तो माइनस होगा। अब इसमें ये नहीं बना रहा है तो तुम्हारा गलती है बाबू, मेरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? x tan स्क्वायर x। अच्छा बताओ क्या हम लोग tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं, किसका जानते हैं? सेक स्क्वायर। तो रिलेशन पढ़ा है, tan x का रिलेशन में क्या पढ़ा? यानी हम लोग रिलेशन में ये फॉर्मूला पढ़े हैं tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं? तो हम tan स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x माइनस 1। क्या दिया आगे? x से गुणा कर लेंगे, x सेक स्क्वायर x इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा ऐसे करके लिख दे रहा है। अच्छा छोड़ एक लाइन बढ़ा देते, हम सोच रहे थे छोटा dx। अब बोलो इसको अलग अलग कर लेते हैं तो x सेक स्क्वायर x dx और माइनस x dx, ऐसे समझ में अलग अलग कर लिए तो इसका तो इंटीग्रेशन हल्का हो जाएगा। बात तो इधर है ना, इधर हो गया e इनटू किसमें? v में, जो कि कोई मौखिक पता हो इसका हम इंटीग्रेशन 1000 बार भी कर चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा मौखिक? x tan x minus log sec x होता
लिए। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख दिए। अब कैसे होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने आता है। यू को छोड़ेंगे, डी को करेंगे, फिर जिसको छोड़ेंगे डिफरेंशिएट का, जिसको इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका बनने में तो हम कितना छोटा कर दें, कम छोटा। जब ये चीज को हम पैमाना किए हैं तब ने डायरेक्ट लिख दिए, तो ये इसी करके नोट करो। लेकिन यहाँ पर तो 4-5 लाइन ज्यादा छोड़ देना, इसलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर तोड़े नोट करना। कुछ पता चले या ना चले, लास्ट में बनसी बात बराबर। करो इसको शायद 22वां नंबर क्वेश्चन इसी में कुछ मिला जुला है। है ना? अरे तो लोग ऐसा चीज बताएगा ना कि उसका कोई काम नहीं रहेगा। जैसे सूरज का पकाना कोई पूजा में काम नहीं आता है, लेकिन गौ का पकाना शुद्ध होता है। पहले माटी का घर रहता था, सबसे पहले घर उसी से निपाता था। अब वही जिसका कोई काम नहीं, अगर गलती से छूट भी जाए उसका कोई काम नहीं है, तो ये बताएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। कम है कि इधर हम जो फंक्शन पढ़े हैं वो इविंग तो किसके रूप में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ यूवीडब्ल्यू है ना। तुम्हें दिख रहा है यूवीडब्ल्यू, लेकिन यूवीडब्ल्यू नहीं है, ईगो भी है। कहेगा कैसे? हम तो फंक्शन की बात करेंगे ना। एक फंक्शन शुरू में कौन है और ये कौन है, ये कौन है, तो दोनों जाते भाई है ना, तो दोनों के एक गिनते हैं। तो अलजेब्रा क्या चीज, यानी कहा जाए तो इसको क्यू और इसको क्या काम का नंबर लिया हो गया। x को छोड़ेंगे tan x sec स्क्वायर x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन माइनस, जिसको छोड़े हैं उसको क्या करेंगे और tan sec स्क्वायर x dx सही बात है, ठीक है। dx अब प्लस में क्या हो गया। अब जिन पदों को ये वाला हम नियम में पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, याद करो tan sec के साथ और cot के साथ, cot के साथ बोले थे ना। तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा? बढ़िया बात नहीं होगा। तो किसको पुट करने से कौन हट जाता है, याद है कोच? है याद? नहीं याद है? नहीं याद है तो जाकर के एक्सरसाइज सारे 24.5 में से था, ऐसे ही 5 के 4 में लगभग होगा, जाकर के देख लेना इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो एक ही चीज तुम्हें बोलेगा तो मैं काम करूंगा, वही जो काम दिसंबर में खत्म होने का जाकर के जनवरी चलेगा। मैं इसको छोड़ता हूं, इतना तक सब चीज छोड़ कर कॉपी में जल्दी क्या होगा। मिला देते हैं इसको, फालतू पे बर्बाद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22 कोई नहीं बना देगा। एक चीज समझो, किसी को इतना भी कमजोर मत समझो। तुम्हारे में बैठा हुआ इंसान हो सकता है हीरा हो, हो सकले बाकी नहीं है, बाकी सब कोयला भी नहीं है, सिर्फ हाइट है। एक साइनस स्क्वायर dx। जरा बताओ क्या तुम लोग साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानता है? जब जिसमें बताने वाला रहेगा खुद ब खुद बताइए। एक ही चीज जो बार बार आ रहा है उसको क्या बताना। एक सेकंड उल्टा हो गया। चलो बताओ, इसका हम पॉइंट पढ़ाएंगे 3। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखाएंगे?
यदि सेक पर पावर सम बोले थे कि विषम? सम। यदि सेक पर पावर सम हो तो पुट जेड बराबर क्या करते हैं? टाइम करते हैं। तो हम ये पुट करेंगे, पहला कंडीशन देखो सर सम है तो हम पुट करेंगे जेड बराबर क्या चीज? tan x, है ना? तो बोलो dz बटा dx बराबर tan x के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? dx काम करना, तो dz बराबर इतना हो गया। क्वेश्चन मेरा ये है तो देखेंगे 9 क्वेश्चन हो गया, इसको तुम क्या पुट किया? और सेक स्क्वायर dx का मान क्या है? dz। काम करना है इंटीग्रेशन कर लेगा, z स्क्वायर को प्लस में c, तो बोलो z का वैल्यू कितना है? tan स्क्वायर x बटा में को प्लस में c। यही चीज था ना। अब इसी में बोलता कोई बना दे, मिटा दिए। अभी बना दो। अभी हम पूछेंगे पॉइंट बताओ और कुछ नहीं, एक पॉइंट हम अभी बोल दिया, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट विषम क्या था? यदि सेक पर पावर सम संख्या नहीं हो तो किसका पावर देखते हैं? tan x का पावर। तो tan x में दो कंडीशन, एक सामने विषम। तो बताओ यदि tan पर सम संख्या हो तो क्या करते हैं? उसे पहले सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 में, फिर पुट क्या कर लेते हैं? अरे कुछ नहीं पता लगता है, आज खाया कल भूल गया, कल खाया आज भूल गया। सेक स्क्वायर x अभी देखो फार्मूला पूछेंगे मिल जाएगा। अब तो जरा 2 cos स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x, बोलो फार्मूला क्या होता है? ये तीनों तो आदमी है, बाकी सब यहाँ दाना है। 1 plus cos 2x हाँ देखो मैंने यहाँ कौन सा करता हूँ साइन को साइन। अब जरा ध्यान से देखो साइन स्क्वायर x का हमें लिखना है कि ये गुना में इधर क्या होगा? और यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा? 1 minus cos 2x बटा 2 ना। तो बोलो इसका फार्मूला x sin स्क्वायर x का फार्मूला क्या लिखेंगे? 1 minus cos। आप कहेगा कि आप ऐसा इसको क्यों कर दिए? आप इसी को क्यों नहीं इंटू भी माने? इसलिए नहीं माने क्योंकि आप साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते ही नहीं। आप बताओ 2 को हम बाहर कर ले, अंदर क्या बचा? x 1 minus cos 2x dx। x को गुणा कर ले, यदि मैं x को गुणा कर लेते हैं तो x माइनस x cos 2x dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 x dx माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? x cos 2x dx। काम का काम, तो ये तो छोटा बात हो गया। इसमें क्या लगेगा? इनटू लगेगा। अगर इसका हम इंटीग्रेशन बोलेगा तो छठे में कर देंगे x स्क्वायर बटे 2y, लेकिन मिलना यहाँ मिलना पड़ेगा। x को छोड़ेंगे cos 2x को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएशन, और जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसी को इंटीग्रेशन, और पूरे को इंटीग्रेशन प्लस। नहीं हो पाएगा।